नाम जप में केवल और केवल भाव की प्रधानता है। नाम शुद्ध अशुद्ध भाव अभाव कैसे भी जपा जाए, क्रोध से या प्रेम से, भावना की मुख्य महत्ता है। नाम के प्रताप से प्रभु वशीभूत हो जाते हैं और उन्हें भक्त को दर्शन देने पड़ते हैं। भक्त के पापों का नाश करना पड़ता है, भक्त पर कृपा करनी ही पड़ती है। आज कलिकाल की एक सत्य घटना का श्रवण करते हैं और जानते हैं कि नाम जप में भाव ही प्राण तत्व है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक बार की बात है, एक अनपढ़ किसान एक महात्मा जी के पास गए और जाकर कहने लगा, महाराज मुझको कोई सीधा साधा नाम बता दो, हमें भगवान का नाम लेना है, नाम जप करना है, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान से प्रेम करना है। महात्मा जी ने कहा, जा जा बालक जा, अघमोचन 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 नाम का जप किया कर। अघ माने पाप और मोचन यानी छुड़ाने वाला होता है भाई। महात्मा जी ने नाम दान दिया, नाम का अर्थ बतला दिया और प्रभु से प्रेम का पथ दिखला दिया। अब वह बेचारा गांव का अनपढ़ किसान अघमोचन करता करता चला। गांव जाते जाते तो भूल गया, घमोचन 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 नाम की रटना लगा दी। एक दिन वह हल जोत रहा था, घमोचन 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 प्रेम पूर्ण विरह की अग्नि में जलते हुए प्रभु के नाम को बड़े ही आनंद के साथ पुकार रहा था। उधर वैकुंठ लोक में भगवान भोजन करने बैठे ही थे कि अपने घमोचन नाम के उच्चारण को सुनकर प्रभु को हंसी आ गई। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु क्या बात है, आज कैसे हंस रहे हैं, क्या हुआ? कोई विनोद का अगर प्रसंग है तो हमें भी बताइए। भगवान बोले, आज हमारा एक भक्त हमारा ऐसा नाम ले रहा है, वैसा नाम ना किसी शास्त्र में है, ना आज तक किसी ने उस नाम से हमें पुकारा। सो सुनकर हंसी आ गई। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु अब तो दर्शन करने पड़ेंगे ऐसे महात्मा के, सुनना है हमें भी आपके भक्त की वह पुकार। वह कौन सा नाम है जो किसी शास्त्र में नहीं है, जिसे हमने सुना तक नहीं। लक्ष्मी नारायण दोनों इसी प्रकार चर्चा करते हुए उस खेत तक पहुंच गए जहां वह किसान हल जोत रहा था और बड़े ही आनंद के साथ प्रेम से प्रभु को पुकार रहा था। घमोचन 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 इस प्रकार नाम जप में वह किसान तल्लीन था, भाव से प्रभु को पुकार रहा था। उस खेत में एक गड्ढा बना हुआ था, भगवान स्वयं तो वहां छिप गए। लक्ष्मी जी भक्त के पास जाकर पूछने लगी, अरे तू ये क्या घमोचन घमोचन बोले जा रहा है? माता ने एक बार पूछा, दो बार पूछा, तीन बार पूछा, बारंबार पूछा, लेकिन उसने उत्तर ना दिया। उसको लगा व्यर्थ में इससे बात करने में हमारा नाम छूट जाएगा। महात्मा ने कहा था, कुछ भी करो नाम जपते रहना, नाम छूटना नहीं चाहिए। वह किसान घमोचन 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 नाम की रटना लगाए हुआ था। लक्ष्मी जी के प्रश्न का उत्तर ना दिया। लक्ष्मी जी बारंबार पूछती रही। किसान को गुस्सा आ गया। किसान गांव का आदमी बोला, जा तेरे पति का नाम ले रहा हूं, कुछ करेगी? जा चली जा। अब तो लक्ष्मी जी डर गई, अरे इसने तो हमें पहचान लिया। फिर भी लक्ष्मी जी ने हृदय में साहस को टटोला और उस किसान से फिर पूछने लगी, अरे क्या तू मेरे पति को जानता है? कहाँ है मेरा पति? बारंबार पूछने पर पहले के समान ही झुंझला कर वह किसान बोला, वहां गड्ढे में है, जाना है तो तू भी वहीं चली जा। इस प्रकार उसने बड़े ही भाव से, जैसा था सीधा साधारण व्यक्ति वैसा प्रश्न का उत्तर दे दिया। लक्ष्मी जी समझ गई, इसको तो पक्का हमारी पहचान का पता है। प्रभु के पास गई और जाकर कहने लगी, प्रभु छुपने का कोई फायदा नहीं, अब कोई लाभ नहीं होगा इस गड्ढे में आपको छुपने का। भगवान बाहर निकल आए, बोले, प्रभु ये तो जानता है कि आप नारायण हैं और मैं लक्ष्मी हूं, मैंने इससे पूछा तो इसने बारंबार कहा। भगवान मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मी यही प्रताप है मेरे नाम का, मेरे नाम की यही महत्ता है। जो जीव भाव पूर्ण मेरे नाम को जपता है वो मेरे स्वरूप को जान जाता है, उसे सब सुलभ हो जाता है। भले ही ये व्यक्ति अघमोचन और घमोचन के भेद को समझता नहीं है, किंतु भाव पूर्ण महात्मा के द्वारा दिए गए नाम को ये बारंबार जप रहा है, जिससे इसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है।
इसके हृदय में मेरे स्वरूप का प्रकाश छा गया है, ये जान गया है सब कुछ। इसने ब्रह्मनिष्ठ होने की विद्या को सीख लिया है, ये ब्रह्मविद हो गया है। घमोचन नाम की पुकार को बारंबार सुनकर ही तो मैं यहाँ आया था। इस प्रकार नाम के अधीन होकर, नाम के प्रेम के वशीभूत होकर आज प्रभु ने अपने भक्त को दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। गुरुदेव कहते हैं ये बात सत्य है, शुद्ध अशुद्ध टूटी फूटी कैसी भी वाणी से यदि भावपूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रभु को पुकारा जाए तो प्रभु अवश्य दौड़े चले आते हैं। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए और अपना कल्याण सुनिश्चित कीजिए। जय श्री हरि।